Hello students, welcome to our YouTube channel MedG Exam, a place where we prefer smart work over hard work। देखो ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी टॉपिक्स देखोगे, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, किसी ना किसी के सबके क्या करा हमने शॉर्ट ट्रिक्स निकाला हुआ है। एक मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया ताकि आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क ना करो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टाइम बहुत ही कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है, मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D का कौन सा टॉपिक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये मोशन इन 1D के जो क्वेश्चन होते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो व्हाट इज गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये रेस्ट वर्ड को आप समझना, यहाँ पर से क्या होना चाहिए, जो फॉल होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए, रेस्ट से होना चाहिए। ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को आप और भी कह सकते हो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सक्सेसिव सेकेंड्स कह दो। stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, that is 1:3:5:7:9:11 and so on। तो यहाँ पर से डिराइव करते हैं। देखो होता क्या है, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन आता है H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड मोशन, सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने रेस्ट इंक्लूड किया, यानी रेस्ट से वो फॉल होना, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो ये इक्वेशन क्या हो गया, H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, U को आपने इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना, 0 माना, यानी ये फ्री फॉल हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमने क्या निकाला, एक इक्वेशन निकाला हाइट और टाइम का रिलेशन, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये आ गया आपका H इज इक्वल टू, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, यानी H किसके प्रोपोर्शनल है, T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि अगर आपने एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज़ करके आपने गैलीलियो मेथड में यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए ये जो T1 में है ये फ्री फॉल है, T इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्या ट्रेवल करेगा, T1 पे आएगा, यानी 1 सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे आएगा। तो फर्स्ट सेकंड पे इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी उसकी रेशियो क्या हो जाएगी, ये 1 स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसकी जो रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा रेशियो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट भी चलते हो तो T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसके जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो आप, यानी ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, दिस वन इज 16 एंड दिस वन इज 25। ये क्लियर है। देखो यहाँ से कहने का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पर जो फ्री फॉल बॉडी था, ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स, इसमें जो डिस्टेंस था वो किसका रेशियो था, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर के इसके रेशियो था। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, लिख सकते हो। पहला इन्फ्रेंस जो है, पहला जो रिजल्ट आपका निकला, क्या निकला, the ratio of distance traveled, the ratio of distances traveled in 1 second, 2 second, 3 second एंड सो ऑन, ये कितना रेशियो हो गया था, 1:4:9:16:25 एंड सो ऑन।
ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये आपका डिस्टेंस है, यानी आप वहाँ पर इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, दोनों सेम बात है। तो याद रखना ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड का है। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, अगर आपने क्या करा डिफरेंस निकाला, तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का आएगा, ये डिफरेंस ये 1 का आएगा, ये 3 का आएगा, ये 5 का आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा आपका ये 7 का आएगा, और ये जो डिफरेंस आएगा ये कितने यूनिट का आएगा, 9 यूनिट का आएगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर आता है। ठीक है, देखो ये जो आपने सक्सेसिव इंटरवल में, यहाँ पर रेगुलर इंटरवल बोल दो या सक्सेसिव इंटरवल बोल दो, यहाँ पर आपने जो रेशियो निकाला वो किसका आया, 1:3:5:7:9 का, यानी ये ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है फ्रॉम यूनिटी। तो यहाँ पर से जो सेकेंड रिजल्ट आया वो क्या है आपका, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है, इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, या सक्सेसिव टाइम बोल दो, सक्सेसिव सेकेंड्स बोल दो, इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि यहाँ पर क्या है 1 सेकेंड का इंटरवल है, दैट इज फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ऐसे करके आप लिख सकते हो, फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो कितना उसका रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो आपका आ जाएगा 1:3:5:7:9, ठीक है, एंड सो। तो यहाँ पर ये देखो ये जो बेसिकली है ये आपका गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है, सेकंड नंबर। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में जो देख रहे हो, तो वहाँ पर जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय फ्री फॉलिंग बॉडी, वो किसके रेशियो में है, 1:3:7:9 के रेशियो में। ये क्लियर हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपने क्या करा, एक डायग्राम बनाया अबव द ग्राउंड, ये लो आपने बना लिया। यहाँ से आपने क्या करा, एक टैप को बना लिया, आर्टिस्टिक बना होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका टैप है, क्लियर है। अब देखो ये 5, इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या है 5 मीटर, इसकी जो हाइट है वो क्या है 5 मीटर है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप, याद रखना ये बात, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट इज स्टैंड, द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, यानी थर्ड ड्रॉप क्या है, ये थर्ड ड्रॉप मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है, टैप को लिव कर रहा है। और जो फर्स्ट ड्रॉप है ये फर्स्ट ड्रॉप हो गया जहाँ पर आपका, ये क्या है, ये ग्राउंड पे है, ठीक है। तो सेकेंड ड्रॉप जो होगा वो कहाँ पर होगा, समवेयर हियर, ये आपका सेकेंड ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, अब गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर को कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, रेगुलर इंटरवल, इस चीज को देखना, ये रेगुलर इंटरवल है, दैट मीन्स वहाँ जो टाइम का ड्यूरेशन है वो सबके जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल रेशियो है, सेम रेशियो है। यानी अगर मान लेते ये फर्स्ट सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंड है तो ये सेकेंड सेकेंड हो जाएगा। आपको पता है डिस्टेंस कितना कवर होता है, तो ऑड नंबर का रेशियो लेते हैं, यानी अगर ये डिस्टेंस अगर आपका x है बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ड्रॉप, ये जो डिस्टेंस है ये अगर आपका x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप का बीच का डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना, अब अपन को पता चल गया ये जो पूरा डिस्टेंस है x + 3x वो किसके इक्वल है, 5 मीटर के। तो आप लिख लेते हो यहाँ पर x + 3x = 5 मीटर, यानी आप यहाँ पर लिखोगे x = 5/4, कोई डाउट। इसको आप और भी लिख सकते हो 1.25 मीटर। ये क्या निकल गया आपका, x का वैल्यू निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है,
हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट। ठीक है, एट द इंस्टेंट देखते हैं, यानी सेकेंड जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, 3x के डिस्टेंस पे है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर से h इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं आप इसे h मान लो, तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 3x लिख सकते हो। x का वैल्यू आप यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज 1.25 मीटर। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करा, 3 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 3.75 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो हमने क्या करा, ये तो गैलीलियोज लॉ पे बेस्ड था, ठीक है, ऑड नंबर पे बेस्ड था ये गैलीलियो के। हमने क्या करा कि हमने सोचा कि गैलीलियो लॉ का कुछ और भी एडवांटेज निकाला जाए, ठीक है। तो हमने उसका क्या करा, वेलोसिटी के टर्म्स में चेंज कर दिया। ये गैलीलियो लॉ में इंक्लूड नहीं था, ये हमने अपने से किया, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस जी टी लिखते हो, ये इक्वेशन होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्लियर है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज करेगी, जी टी पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर v और t का रिलेशन क्या हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ पर देखो h जो था वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो t के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे यूज किया जाता है। तो u इनिशियल जो वेलोसिटी था वो 0 था, यानी फर्स्ट सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2v हो गई, और थर्ड सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 3v हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हमने क्या करा, एक रेशियो निकाला इस गैलीलियो लॉ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसका एडवांटेज लेने के लिए हमने क्या करा, इसे वेलोसिटी से रिलेट कर दिया। आप चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बुलेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v and enters a wooden plank, loses 1/4 of its velocity while traveling a distance of 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 14 सेंटीमीटर कवर किया, उसने कितना वेलोसिटी लूज किया, 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी लॉस कर गया। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। मान लो कि आपने एक वुडन प्लैंक बनाया, ये आपका बन गया वुडन प्लैंक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, ठीक है। ये बुलेट है, ये एंटर करेगा, ये फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 14 सेंटीमीटर करेगा, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3v/4, यानी 1/4 इसने क्या करा, लूज कर दिया। और ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने, ये 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो फर्दर ये कितना और डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी वेलोसिटी वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, इसमें भी गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर का यूज़ करा। कैसे करा, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये इसका पोजीशन हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये इसका पोजीशन हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और ये हो गया 3 सेकेंड पे, ये हो गया 4 सेकेंड पे। आप क्या करोगे, जितने भी आपका पार्ट दिया हुआ रहेगा, यानी यहाँ पर ये फोर्थ है, दैट मीन्स फोर्थ पार्ट, आप फोर्थ पार्ट इंक्लूड करोगे। जब 2 पार्ट्स यानी हाफ में हाफ लूज कर जाएगा तो वहाँ पर आप 2 का लोगे, वो भी बताऊंगा। देखो तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा, ये 3v हो जाएगा, और ये 4v हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ से। अब समझना, इसने क्या करा, 1/4 लूज कर दिया। 1/4 का मतलब क्या हुआ, आपने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये सारा डिस्टेंस को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 पार्ट्स में, और इसकी वेलोसिटी को भी कितने पार्ट्स में कर दिया, 4 पार्ट्स में कर दिया। तो अब ये जो डिस्टेंस है इसने, यानी 4v से 3v आया होगा। आपको यहाँ पर गैलीलियोज ऑड लॉ लगाओ, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया, ऑड नंबर चलेगा। अब देखो इसने क्या करा, 1/4 लूज करा, दैट मीन्स 4 पार्ट में इसने 1 पार्ट लूज करा। तो आप इधर से चलोगे बैकवर्ड, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ आपको, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ।
यानी यहाँ पर से आप निकाल सकते हो 7x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ से आपका निकल जाएगा x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब देखो, अब क्या ये फर्दर अपने वेलोसिटी को लूज करेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो होने तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा आपका 5x, ये 5x, ये 3x और ये x, यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये कितना हो गया, 9x हो गया। यानी 9x ये क्या करेगा, फर्दर मूव करेगा इनसाइड द प्लैंक। 9x ये फर्दर मूव करेगा। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है फर्दर मूव करने का, ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, तो 9x यहाँ से आपको x का वैल्यू पता है, 9 इंटू आप 2 कर दोगे, दैट मीन्स ये 18 सेंटीमीटर आएगा। ये भी सिंपल था। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो अगर हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी यू लूज कर जाता तो आप क्या कंसीडर करते, आप यहाँ से कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये 2 से कंसीडर करते आप, 2v से कितना लूज कर गया, v पे आ गया। ठीक है, और v से फाइनल 0 पे आने के लिए वो फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा और x, अगर वहाँ पर अगर हाफ वेलोसिटी लूज कर जाता। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करो इस पर, जितने भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, बिना ट्रिक्स को आप बिना प्रैक्टिस किए आप उसे मास्टर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप उस पर 10 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे जहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आप ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, या इस क्वेश्चन में, अगर ये बुलेट के क्वेश्चन में अगर आप कोई और डिफरेंट मेथड यूज़ करते, जैसे कि आप क्या करते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते, ठीक है, वर्क एनर्जी का जो आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो उससे अच्छा था ये कर लो। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपके क्या करेगा, टाइम को बहुत ही सेव करेगा। ठीक है, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।